हाय एवरीवन, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप सबका स्वागत है। आज हम जीएस 2 का एक टॉपिक कर रहे हैं, इंडियन वर्सेस यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। वेरी सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या लिखने में दिक्कत आ सकती है कि हम अचानक से कैसे पॉइंट कंसोलिडेट करें। आई टेल यू द ट्रिक कि कैसे पॉइंट्स कंसोलिडेट करने हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया था, इंडिया एंड यूएसए आर द टू लार्ज डेमोक्रेसीज। दो बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज है, इंडिया एंड यूएसए। इन दोनों का बेसिक टेनेंट क्या है, मतलब बेसिक बोलते हैं ना कि जिसको बिल्डिंग ब्लॉक, कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो बेसिक टेनेंट क्या है ऑन विच दीज टू पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड। तो वो कौन सा ऐसे इनके कौन से बिल्डिंग ब्लॉक है जहां पे इनका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड है। नाउ अब मुझे बात बताओ कि पॉलिटिकल सिस्टम किन किन चीजों पे बेस्ड रहता है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पे, जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन पे रहेगा। क्या इनका रूल ऑफ लॉ है, इनकी क्या पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम है, पार्लियामेंट कैसी है, पार्लियामेंट के अंदर क्या लेजिस्लेचर कैसा है, एग्जीक्यूटिव कैसा है। फिर हम बात करेंगे कि जुडिशरी का क्या सिस्टम है। तो ये सारे क्या है, ये टेनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है कि इस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। बेसिक पॉइंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की बात करनी है हमको कि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा है। हम उनके हाउसेस की बात करेंगे, हमारा जुडिशरी कैसा है। तो हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो दोनों के अंदर सिमिलरिटीज भी हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी तो उनके है नहीं, फंडामेंटल राइट उनका बिल ऑफ राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस तरीके से हम डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज दोनों की बात करते हुए डिफरेंट टॉपिक उठा के हम बताएंगे कि भाई ये इंडिया और यूएसए दोनों के टेनेंट्स है और इसमें दोनों सिमिलर है और ये दोनों डिफरेंट है। बहुत ही सिंपल सा कंटेंट है, बस वही है कि आपको उस वक्त पे अचानक से दिमाग अपना ये चलाना है कि मैं पॉलिटिकल सिस्टम के बेसिक टेनेंट्स को कैसे जज करूं, कौन कौन से हैं जिनको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो एक बार मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा अभी हम कंटेंट देखेंगे और भी ज्यादा बातें क्लियर हो जाएगी। तो इंडिया एंड यूएसए दोनों दो बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। यूएसए ने रिपब्लिक स्टेट जो है वो 1789 के अंदर, बहुत पहले 1789 जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके रूल करना स्टार्ट करा ही था तब। और इंडिया जो है वो 1950 के अंदर सोशलिस्ट एंड सॉवरेन बना था। 1947 के अंदर जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारा स्टेटस था डोमिनियन, हमारा सोवरेन स्टेटस हुआ था 1950 के अंदर। तो सोवरेन स्टेटस हमारा 1950 में हुआ है। और जो यूएसए है वो 1789 से फेडरल रिपब्लिक स्टेट है। एंड दिस इज वन ऑफ द पॉइंट दैट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि यूएसए और इंडिया के अंदर इतना कंपैरिजन कैसे हो जाता है। मतलब 200 साल पहले की बात है और हम अभी हम तो 100 साल के भी नहीं हुए हैं। एनीहो, सो दोनों कंट्रीज के अंदर अच्छी बात क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं और इस तरीके से इतना रिजिड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया के अंदर तो लिटिल फ्लेक्सिबल भी है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिटन है, बहुत ही रिजिड है। आप देखोगे ना इंडिया के अंदर तो कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए हमारे, 105 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए। आप थोड़ा गूगल करके देखो कि यूएसए के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, आपको लगेगा कि ये क्या है, मतलब हमारा तो एक ही साल में इतने हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सो कुछ और अमेंडमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ राइट्स ऐसे हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ले नहीं सकती, जिसको बोलते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर भी है और वो बेसिक स्ट्रक्चर यूएसए के अंदर भी है। तो कौन कौन से बेसिक टेनेंट्स हैं दोनों पॉलिटिकल सिस्टम के। पहला तो है रूल ऑफ लॉ एंड रिपब्लिकिज्म। एक तो देखो, एक होता है जैसे कि कनाडा हो गया, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, तो वहां पे क्या है कि जो उनकी किंगडम वाला था उसको हम क्या बोलते हैं, मुझे ना मोनेस्ट्री नाम याद आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी मोनेस्ट्री नाम याद आ रहा है, बट दिस इज समथिंग एल्स। मोनार्की, सी मोनार्की। सो उनका एक मोनार्की होता है जहाँ पे क्राउन जो है वो होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट है वहां पे। तो पता नहीं कैसे मैंने मोनेस्ट्री मोनार्की एनी हो, तो मोनार्की होता है, पर ये इंडिया और यूएसए के अंदर रिपब्लिकिज्म है। मतलब हमारा जो हाईएस्ट अथॉरिटी जैसे कि प्रेसिडेंट है वो किससे इलेक्ट हुआ है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्टेड हुआ है। तो दोनों कंट्रीज के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर कहाँ से डिराइव करता है, फ्रॉम द पीपल ऑफ कंट्री। तो रूल ऑफ लॉ है दोनों में, रिपब्लिकिज्म है। दोनों कंट्रीज रिपब्लिक के अपने नेचर के अंदर और दोनों के अंदर अडल्ट फ्रेंचाइजी है। मतलब आप 18 साल से ऊपर होते ही आप वोट देना स्टार्ट कर दोगे, अडल्ट फ्रेंचाइजी है। नाउ
बिल ऑफ राइट एंड फंडामेंटल राइट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं जब हुआ था तो उन्होंने फंडामेंटल राइट अपने सिटीजन्स को दिया था कि सबको राइट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट मिलेगा। ये इन्होंने अपना लिखा था बिल ऑफ राइट के अंदर, विच इज वेरी पॉपुलर। हमने भी वहां से कुछ इंस्पिरेशन ली है। और हमारा फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर, जहाँ पे आर्टिकल 14 से 34 के बीच में हम बात करते हैं। फेडरल सिस्टम दोनों के अंदर है। यूएस एंड इंडिया दोनों में जो स्टेट हैं दे विच हैव जो फेडरल सेटअप से एसीड हुए हैं, उनका कोई यूनिलेटरल पावर है नहीं है कि वो अपने फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को छोड़ के अलग से सेपरेट अपनी कंट्री बना सके। क्या दे कैन नॉट, उसको बोलते हैं ना कि सेपरेट नहीं हो सकते उससे। तो फेडरल या यूनियन गवर्नमेंट मतलब यूएसए या इंडिया के अंदर कोई भी जो लॉ इनेक्ट होता है तो इट ऑलवेज हैव ओवरराइडिंग पावर ऑफ द लॉ इनेक्टेड बाय द स्टेट ने मान लो कि एक XYZ लॉ इनेक्ट करा है और यूनियन ने कोई XYZ लॉ इनेक्ट करा है, तो XYZ लॉ का जो है ये XYZ के ऊपर सुप्रीम इसको माना जाएगा। अभी आपको याद होगा हमने फेडरल सुप्रीमेसी का एक वीडियो करा था कुछ दिन पहले। सो दिस इज अ रूल ऑफ द फेडरल सुप्रीमेसी। इंडियन फेडरलिज्म के काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिटरी फॉर्म के अंदर है, विच इज मोर देन दैट ऑफ द यूएसए ऑल्सो। इंडिया के अंदर हम बोलते हैं कि हम क्वासी फेडरलिज्म वाले स्टेट के अंदर चलते हैं। पार्टी सिस्टम यूएसए के अंदर डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स हैं और हमारे यहाँ पे तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। बट आजकल तो दो ही हो गया है, बीजेपी एंड कांग्रेस, एंड आजकल नई नई पार्टीज भी आ रही हैं। बट हाँ, हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम तो है। What about the division of labor and separation of the power? इंडिया में तो हम सेपरेशन ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, हम लोग चेक एंड बैलेंस की जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको अलाउ करते हैं। यूएसए के अंदर ये ज्यादा है। जो एग्जीक्यूटिव है वो कंट्री को गवर्न करता है। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो अपना वाइस प्रेसिडेंट रखेगा, अपनी टीम रखेगा, वो एग्जीक्यूटिव है, वो पूरी कंट्री को गवर्न करता है। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ इनेक्ट करती है और जुडिशरी जो है वो जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करती है। प्रेसिडेंट में यूएसए नहीं, यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है, क्या हो गया है आज, यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूएसए का। और यूनियन अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे यूनियन एक कैबिनेट बनाई जाती है। कैबिनेट कहाँ से पिक करते हैं, राज्यसभा लोकसभा से। और उस कैबिनेट का हेड कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली द रियल चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। यहाँ पे हम प्रेसिडेंशियल को हम नॉमिनल, मतलब फिर से मैं नॉमिनल बोल रही हूँ, मुझे चाय पीनी पड़ेगी सीरियसली। तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे रियल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस ब्लैबिंग टुडे। तो पावर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में क्या है कि दो बहुत ही एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है यूएसए के अंदर, तो पर्टिकुलरली कि एग्जीक्यूटिव डिफरेंट है, लेजिस्लेटिव डिफरेंट है, जुडिशरी डिफरेंट है। इंडिया के अंदर ना चेक एंड बैलेंस का काम है। सो ये कि किसी भी डेमोक्रेसी को थ्रेट ना मिले, तो पावर ऑफ चेक एंड बैलेंस जो है ये इंडिया और यूएसए दोनों के अंदर एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करा जा सके। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर भी है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करिए, लेजिस्लेटिव अपना काम करिए, जुडिशरी अपना काम करिए, दोनों एक तीसरे के काम में टांग नहीं फंसा रहे, लेकिन दे आर कीपिंग एन आई कि कोई अपना जो पावर है उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है, कोई अपने सर्किल से बाहर निकल के अपना काम तो नहीं कर रहा है। तो दे आर कीपिंग इन चेक एंड बैलेंस ऑल्सो एंड सेपरेशन ऑफ पावर ऑल्सो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दोनों पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल इंटरप्रेटर मानी जाती है, लॉ इन्फोर्स करती है। इंडिया के अंदर सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है। तो जैसे सेंट्रल लॉ और तो दोनों को, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है सेंट्रल एंड स्टेट लॉ दोनों को देख सकता है। यूएसए के अंदर जो फेडरल लॉ है वो फेडरल जुडिशरी इन्फोर्स करती है और जो स्टेट का है वो स्टेट जुडिशरी देखती है। तो यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफी इंडिपेंडेंट है, मतलब स्टेट का बिल्कुल अलग है, स्टेट जुडिशरी बिल्कुल अलग है और जो फेडरल जुडिशरी है वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट जुडिशरी की अपील हमने फेडरल जुडिशरी में कर दी, इधर अपना हाई कोर्ट अपना सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपन, तो उधर वो वाला थोड़ा सिस्टम नहीं है। तो इंडिया एंड यूएसए दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम काफी हद तक बहुत सिमिलर है। दोनों का अपना एक यूनिक हिस्ट्री है, उसके प्रोडक्ट हैं, सोशो इकोनॉमिक मिलेनियो है, बहुत ही वेरिंग पॉलिटिकल कल्चर भी है, लेकिन बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस प्रेसिडेंशियल एंड हमारा प्रेसिडेंशियल एंड प्राइम मिनिस्टर, क्या दोनों में डिफरेंस है, इसको हम हमारे प्रीलिम फोकस्ड कंटेंट बिल्डिंग के अंदर एक दिन डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फेडरलिज्म भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं। बट फॉर नाउ आप देख रहे हो कि कैसे लक्ष्मीकांत में से सिंपल टॉपिक को उठा के हमको क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल
है, इसको हमने पढ़ा है लक्ष्मीकांत के अंदर। इसमें आपको अगर आप एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे आपको एनसीईआरटी में भी ये मिलेगा, वेरी सिंपल टॉपिक। बट ये क्या हो रहा है कि आपका ऑन द स्पॉट आपका कंसोलिडेशन चेक हो रहा है कि आप ऑन द स्पॉट कितना याद रख पा रहे हो। बहुत सिंपल देके हमको लगता है कि यूपीएससी इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़े पूछेगी, पूछ सकती है। इट इज जस्ट चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप सिंपल क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो। तो हमको अच्छे से टैकल करना है। ज्यादा कंटेंट इसमें हेवी था नहीं, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। तो दिस इज इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, एक सर्जिकल मास्क नीचे, उसके ऊपर आप N95 या फिर कोई दूसरा मास्क पहन सकते हो। सर्जिकल मास्क एक ही मास्क को बार बार यूज नहीं करना है, 2-3 दिन के बाद उसको फेंक देना है। एंड ऑल्सो जब आप उसे फेंके, बहुत ही सिंपल सी चीज प्लीज करिए कि यहाँ पे इसका जो ये एज होता है ना जिसको हम कान में लगाते हैं, उसको प्लीज हटा दीजिए, क्योंकि वो एनिमल्स को बहुत हार्म करता है। इट गेट्स स्टक, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस। तो इसको कुछ नहीं करना है, काटना है, इसको काट दो, इसको सेपरेटली फेंक दो, और इसको ये जो बाकी मास्क का एरिया है इसको सेपरेटली फेंक दो, ठीक है। बहुत सिंपल है। और मास्क को बार बार टच भी नहीं करना होता है, हैंड सैनिटाइज करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भी बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। सो दिस इज इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।